अमेरिका को जहाँ पे जो ऑपरेशन करना होता है वो उसके मुताबिक करना होता है, क्योंकि पाकिस्तान में उन्हें इस तरह के वफादार मैसर हैं जो उनके एक साइफर पे या एक इशारे पे रजीम चेंज ऑपरेशन कर देते हैं। लिहाजा उन्हें वहाँ पे वेनेजुएला जैसी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। हाँ, वेनेजुएला के फौजियों ने कहा ले जाओ चुप के, और हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो वहाँ पे ज़रा फार्मूला थोड़ा डिफरेंट हो गया। अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत भी दिखा दी। वेनेजुएला के बाद जो है ना नादरीन, 161 टन सोने के ज़खायर हैं। 161 टन सोने के ज़खायर हैं। पाकिस्तान के पास तो बहुत थोड़े हैं। दूसरा, उनके पास सोना है कितना? 8000 टन सोना। 8000 टन सोने की मादनियात, यानी वो उनके पास ज़ेरे ज़मीन या वो जहाँ से वो निकालते हैं सोना, तो जो तखमीना है वो 8000 टन सोने का है। 1000 टन के करीब ये एक और बड़ी कीमती धात है, इसे ओरिनोको माइनिंग आर्क कहते हैं। शायद मैं ठीक नाम ले रहा हूँ, मैंने पहले नाम नहीं सुना। तो ये 1000 टन के करीब है। ये भी फ़ौज निकालती है। दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर हैं ये उसके। कॉल्टन है यहाँ पे जी, ये मोबाइल फ़ोन के अंदर, बैटरियों के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है, बड़ी कीमती धात है। ये जनाब 1 लाख टन वहाँ पे मौजूद है। बहुत कीमती धात है ये वेनेजुएला में, और ये दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर में से एक है। लोहा और दीगर धातें जो हैं वो 4.1 अरब टन वहाँ पे मौजूद हैं, और ये आला क्वालिटी की हैं। एल्युमिनियम 320 मिलियन टन है। वहाँ से हीरे भी निकलते हैं, यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हीरे हर साल वहाँ से निकलते हैं। 30-40 मिलियन डॉलर के बता रहे थे कि इन हालात में भी वहाँ से हीरे निकल रहे हैं। कमाल हो गया। निकल 5 लाख टन वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा चूना, पत्थर, फॉस्फेट और कोयला, ये बहुत बड़ी मिकदार में ये वहाँ पे मौजूद है वेनेजुएला में। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो किसी को भी मुंह में पानी भराएगा कि चलो चल के इन चीज़ों पे कब्जा करें। तो बज़ाहिर तो अमेरिका ने ऐसा कर लिया, लेकिन एक स्टेटमेंट आया है वेनेजुएला की जानिब से, और वेनेजुएला की जो नायब सदर है जिसने इस वक्त हलफ लिया है वो खातून है, और डेल्सी उनका नाम है। वो ये कहते हैं कि मादुरो ही हमारे सदर हैं जिसको उठा के ले गया अमेरिका, और दूसरा उन्होंने अमेरिका से मुतालबा किया कि उन्हें फ़ौरन रिहा किया जाए, वापस किया जाए। नंबर 3, उन्होंने कहा जी वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा, जबकि ट्रंप ने कहा कि नहीं, जो मर्ज़ी आप कर लें, आपको हमारे मुताबिक चलना पड़ेगा, वरना फिर इससे भी ज़्यादा भयानक अंजाम होगा। पाकिस्तान का रद्दअमल बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान का रद्दअमल यह है कि हमारा कोई रद्दअमल ही नहीं है। हमारा मौक़िफ़ यह है कि हमारा कोई मौक़िफ़ ही नहीं है। पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट जारी किया, ये देखें कितना मज़े का है। पाकिस्तान ने कहा, दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान वेनेजुएला के हालात पर तशवीश का इजहार करता है और बहरान के खात्मे के लिए तहम्मुल और कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर देता है। ना इनको कुछ कहा, ना उनको कुछ कहा। कोई हमारा रद्दअमल, कोई हमारा नुक्ता नज़र है ही नहीं, ना 3 में ना 13 में। तो ये जनाब पाकिस्तान का जो है वो रद्दअमल है इस मामले के ऊपर, जो बिल्कुल ही होम्योपैथिक है। ना इसका कोई फ़ायदा, ना इसका कोई नुकसान। बहरहाल कुछ ममालिक का रद्दअमल बड़ा सख्त आया। चीन, रूस और बरतानिया समेत दीगर ममालिक का कुछ सख्त रद्दअमल है, और सदर निकोलस मादुरो के ख़िलाफ़ कार्रवाई और गिरफ्तारी के ऐलान के बाद आलमी सतह पर काफ़ी भूचाल आया। अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसकी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया है, और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया कि वेनेजुएला में हालिया पेशरफ बैनुल अक़वामी कानून के लिए एक ख़तरनाक मिसाल बन सकती है। और उनके तर्जुमान के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल इस बात पर शदीद फ़िक्रमंद है कि अमेरिका की कार्रवाई से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है, और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की खिलाफ वर्जी हुई है। कोलंबिया ने दरख्वास्त दी थी कि इजलास बुलाया जाए, जिसकी चीन और रूस ने हमायत की, जबकि वेनेजुएला ने भी बाज़ाब्ता तौर पर सलामती कौंसिल से रुजू किया है। बहरहाल अब जल्द सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया जाएगा अक़वाम मुत्तहिदा का, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना वो मम्मी रेडी इदारा है, और ताकतवर जो है उसी के हाथ में लाठी और उसी की भैंस। यही हम देख रहे हैं इस वक्त। तो जो दिल किया इसराइल का उसने वो किया, जो दिल किया अमेरिका का उसने वो किया, जो दिल किया रशिया का उसने वो किया, और सारे मिलकर भी उन्हें नहीं रोक पाए। अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना अमली तौर पे तकरीबन अब ख़त्म ही हो चुका है। ये मामलात ख़त्म होने के बाद तस्वीर का एक जगह बनी हुई है जिसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल कोई इसके अंदर जान बाकी नहीं रही। अच्छा, इसमें जो
जिन ममालिक ने इसके ऊपर एहतजाज किया है उन्होंने यानी अलग अलग किस्म का रद्दअमल है। अब बरतानिया का रद्दअमल कोई इतना वो नहीं है उस तरह का। कुछ लोगों ने तो इसके अंदर जश्न मनाए, बड़ी खुशियाँ मनाई, और वो ये कह रहे हैं कि एक मुजरिम जो है उसको गिरफ़्तार किया गया है, स्मगलर जो है उसको कैदी बनाया गया है, और कहीं उन्हें मगवी कहा जा रहा है कि जनाब उन्हें अगवा किया गया है और उन्हें जनाब रिहा किया जाए। अब इसमें चीन का और जो रूस है उसका रद्दअमल जो है वो सख्त है। वो समझते हैं कि ये नामुनासिब कार्रवाई हुई है और इसको पुरअमन तरीके से इस मसले का कोई हल निकाला जाए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ मैंने आपको पहले बता दिया। तो नाज़रीन, ये अब अमेरिका का प्लान क्या है? अमेरिका का जो प्लान है वो आहिस्ता आहिस्ता वेनेज़ुएला के जितने भी तेल के ज़खायर हैं उन पे कंट्रोल करेगा, जो मादनी ज़खायर है उन पे भी कंट्रोल करेगा, और वेनेज़ुएला को अपनी एक कॉलोनी की तरह चलाने की कोशिश करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये फार्मूला बता दिया है। ये तेल अमेरिका चाइना को भी बेचेगा, बाकी ममालिक को भी बेचेगा। चाइना का जो इंटरेस्ट है वो तेल के अंदर है, वेनेज़ुएला से तेल जाता था। अमेरिका यहाँ पे तेल की पैदावार को बढ़ा देगा, यानी ये पैदावार बढ़ा के अमेरिका बहुत ज़्यादा कर सकता है। यानी अभी ये बहुत महदूद पैमाने पे यहाँ से तेल निकल रहा है वेनेज़ुएला से, अमेरिका इसको 3-4 गुना कर देगा और बेशुमार पैसा इसमें डॉलरों की सूरत में निकल के अमेरिकन इकॉनमी का हिस्सा बनेगा। अमेरिका उन पैसों का एक हिस्सा जो है वेनेज़ुएला पे भी लगाएगा। वेनेज़ुएला के हालात अब मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी नॉर्मल होंगे, बल्कि ये हालात ऐसा लगता है कि मज़ीद ख़राब भी होते चले जाएंगे। वेनेज़ुएला को जो सज़ा मिली है वो ज़्यादातर मिली है इस वजह से कि उनकी फ़ौज के अंदर कोई दमखम नहीं था और मीर जाफ़र और मीर सादिक मौजूद थे, और लगातार उनकी फ़ौज में एक्सटेंशनें चल रही थी और टेंशनें चल रही थी, और बड़े बड़े पेटों वाले अजीबोगरीब किस्म के लोग ज़हनी मरीज़ वहाँ पे मुसल्लत कर दिए गए थे। देखिए, अमेरिका की फ़ौज कारोबार नहीं करती, चीन की फ़ौज कारोबार नहीं करती, बरतानिया और फ्रांस की फ़ौज कारोबार नहीं करती, जर्मनी की फ़ौज कारोबार नहीं करती, रशिया की फ़ौजें कारोबार नहीं करती, तो पाकिस्तान की फ़ौज कारोबार क्यों करती है? बिल्कुल वेनेज़ुएला में जैसे फ़ौज कारोबार करती थी वैसे ही पाकिस्तान की फ़ौज भी कारोबार करती है, और पाकिस्तान की फ़ौज भी अपने कारोबारी अहदाफ बढ़ा रही है। यानी यहाँ पे भी आप देखें ना, PIA ले लिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ले ली, दीगर बहुत सारे जो एरियाज़ हैं उनके अंदर फ़ौज अपना SIFC के ज़रिए से भी, दीगर ज़राए से भी वो अपना कारोबार के अंदर अपना इंटरेस्ट बड़ा कर रही है। जब भी फ़ौजें कारोबार में लग जाती हैं तो उनकी दिफाई नुक्ता नज़र से उन्हें नुकसान होता है। ये एक आलमी सतह पे लिखी पड़ी बात है। अगर किसी को आज समझ नहीं आ रही तो 10 साल बाद समझ आ जाएगी। इसको आप एक और नज़र से भी देखें। अमेरिका ने वेनेज़ुएला पे अगर कंट्रोल पूरा कर लिया तो अमेरिका इस पूरे रीजन की जो तेल की ज़रूरियात हैं उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेगा। यानी यूरोप की ज़रूरियात, चाइना की ज़रूरियात, दीगर ममालिक की ज़रूरियात, वो सारी पूरी हो सकती हैं अगर अमेरिका ने पूरी तरह से वेनेज़ुएला के वसाइल पे कब्ज़ा कर लिया, जो अब दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद जो मिडल ईस्ट है उसका क्या बनेगा?